इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये हम हर किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो हम जानेंगे क्या क्लाइमेट की वजह से होता है। अब एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऐसे हैं कि हमारा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं ना, डिफॉरेस्टेशन लगातार कर रहे हैं और इतना लगातार कर रहे हैं कि अभी आज के टाइम में अपने आसपास में आप देखेंगे कि आपके इलाके में डस्ट बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पेड़ों को काट दिया है और मिट्टी जो है पेड़ों को बचाती है और पेड़ मिट्टी को बचाते हैं, लेकिन अब पेड़ रहे ही नहीं तो मिट्टी को बांध करके कौन रखेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये समस्या काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, टेम्परेचर राइज होगा, तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर का पिघलना तो तय है। उसके बाद अगर हम देखें कि इकोसिस्टम डिसरप्शन, इकोसिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम इतना डिसरप्ट हो गया है जिससे कि हम छोटे छोटे जो जीव होते हैं, बैक्टीरियाज, वायरस, ठीक है, हम उनको बढ़ावा देने लगे हैं। वायरस तो खैर नॉन लिविंग है, लेकिन अब वो लिविंग के कांटेक्ट में आकर के लिविंग बन जाता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कोविड के दौरान देखा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम वेदर्स को इतना ज़्यादा लाइटली ले लिए हैं कि हम प्लान बना रहे हैं, गवर्नमेंट प्लान बना रही है, हम सभी चाहते हैं कि हम पीसफुली लाइफ को, क्योंकि एक्सेसिव हीट आपको समर में झेलना पड़ता होगा। तो जब समर में आप जब एक्सेसिव हीट झेलते हैं तो आपको पता चलता होगा कि भाई क्या सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया है हमने पौधों को काट करके। उसके बाद हम जब देखें कि वाइल्ड लाइफ, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मूवीज दिखाए जा चुके हैं जहां की वाइल्ड लाइफ नहीं रहने की वजह से क्या है कि हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। जंगल को काटने के बाद क्या होगा कि हमारा वाइल्ड लाइफ ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, और हम कहीं ना कहीं कंप्लीट डिक्लाइन की ओर जा रहे हैं। अब देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के बाद हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन के बेहतर मैनेजमेंट ना बन पाना। अब इसके बाद देखते हैं कि काउजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या, ठीक है। तो हम जब काउजेज को देखेंगे तो क्या है, फिर हम वही पाते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल डिस्ट्रॉय हो गए हैं और उनसे जो कार्बन रिलीज होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी बनी हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग इज अ कार्बन, ठीक है। तो क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, हम क्या करते हैं कि खेतों में जो फसल है उसको जब काट लेते हैं तो हमारा जो पुआल बच जाता है या फिर जिसको हस्क बोलते हैं आप, भुस्सा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको फॉडर में न चेंज करके बल्कि उसको जला देते हैं। स्लैश एंड बर्न के बारे में आपने सुना होगा, जो कि पंजाब हरियाणा के आसपास में ये चीज बहुत ज्यादा देखा जाता है और दिल्ली का पोल्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं स्लैश एंड बर्निंग का ही है, ठीक है। तो ये जो है एटमॉस्फेरिक समस्या जो है अभी एक ग्लोबल हाउस ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा दे देता है, जिसकी वजह से कि हीट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं कि लैंड यूज चेंज क्या होता है, ठीक है। अब हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम एग्रीकल्चर करेंगे, है ना, तो अब क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट क्या करेगा, कार्बन को एब्जॉर्व करेगा। क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो या फिर प्लांटेशन हो, हम जब प्लांटेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि हम कार्बन को एब्जॉर्व करने का एक साधन बनाते हैं, ठीक है, जिसके बाद हमारा कार्बन यूज जो होता है काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब हम ग्लोबल रिस्पॉन्स इफोर्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिसी बनाए गए। पॉलिसी में क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए गए, नेशनल प्लीजेस, ठीक है। तो अब ये टारगेट सेट करते हैं कि भाई कार्बन एमिशन को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में कल को हमने न्यूज़ सुना है कि कार्बन क्रेडिट्स भी आने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं
हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी शिफ्ट करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे किस में, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, जहाँ पे कि हम जैसे सोलर हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे जहाँ पे कार्बन इमिशन लो हो सके हम वैसे टेक पे शिफ्ट करेंगे जो कि एक्सेलरेट करे डिकार्बनाइजेशन में। ठीक है, अब हमारा एडेप्टेशन एक्शंस क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो कोस्टल प्रोटेक्शन है ना, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे खेतों की कटाई अक्सर नदियों के बहाव से ज़्यादा हो जाता है। अगर जो लोग गांव देहात में रहते होंगे और नदी के किनारे रहते होंगे, तो जिनका जिनका खेत नदियों के किनारे है उसकी सिचुएशन क्या पड़ती है कि नदी जब अपने पानी को शिफ्ट करती है तो खेत उनके पानी में चले जाते हैं और उससे बचाने के लिए वहाँ पे कुछ न कुछ प्लांटेशन करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो काफ़ी डिजास्टर साबित हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं डेटा और ट्रेंड्स पे। ठीक है, तो वार्मिंग शेयर जो है क्या है, 40% रिफ्लेक्ट्स ऑब्जर्व कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर एनुअली ट्रेंड्स रिलेटिव टू स्टडीड क्लाइमेट इंडिकेटर्स, है ना। तो ये जो है 40% काफी ज्यादा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, अब 30% जो है सी लेवल शेयर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सी लेवल जो है काफी ज्यादा 30% शेयर कर रहा है। अब क्या है कि हमारा जो वेस्ट है कहीं ना कहीं समंदर में जा ही रहा है। ठीक है, और समंदर में जब जा रहा है, प्लास्टिक है बहुत सारे, तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट को डिस्टर्ब करके रख दिया है। अब 30% एक्सट्रीम इवेंट शेयर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि फ्रिक्वेंटली हम मॉनिटर अगर हम करते हैं तो ये कार्बन एमिशन का जो ट्रेंड है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब इमिशन के जो सोर्सेज हैं वो क्या है, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपिरेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल एंड लैंड यूज, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपका 40% जो है एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी से आता है ना, और उसके बाद जो है आपका 25% ट्रांसपोर्टेशन से आता है। इंडस्ट्री से 20%, इंडस्ट्री से क्या है 20% है, और एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज से क्या है 15% है। तो ये है हमारे इमिशन के सोर्सेज। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं कोयले का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कार्बन इमिशन होगा ही होगा। अगर हम समरी को देखते हैं, ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स में, तो हमारा जो ग्लोबल रिस्पॉन्स रहा है ना, और चाहे वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना हो या फिर अपने देश को या फिर दूसरे देश को बताना हो अपने टेक्नोलॉजी से, तो हम काफ़ी ज़्यादा बेहतर करते आए हैं। हालांकि इससे काम नहीं चलेगा। क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली फॉसिल फ्यूल और लैंड यूज चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारा डेटा शो करता है कि सी लेवल राइज कर रहा है ना, और उसके बाद हम लोग क्या है रिलायबल हैं कि भाई गवर्नमेंट हमें आकर के सेव करने वाला है, लेकिन हमें नहीं लगता है। उसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीमली वेदर जो है गर्म हो रहे हैं। उसके बाद हमारा सोसाइटी फाइनेंशियली कोलैप्स कर रहा है। तो हमें देखना होगा, हमें लिमिट करना होगा कि भाई कार्बन का जो यूज है कितना ज़्यादा लिमिट हो सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।